गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों आज महाभारत में जो कुछ पाठ आपसे कुंती, भीम, पर्व और द्रोणाचार्य जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो हम इन पाठों के प्रश्न आपको लिखवाए दे रहे हैं और उन्हीं प्रश्नों को आप तो ध्यान से लिख लेना है और पढ़ लेना है। तत्पश्चात एग्जाम का उत्तर लिखें। तो और कहीं से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मैं कुछ आपको प्रश्न लिखवाए दे रहा हूँ और उन्हीं प्रश्नों में से ध्यान में रहेगा। तो आप लोग अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और नोटबुक में प्रश्नों को नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं जो प्रश्नों के उत्तर भी आपको समझा दूंगा, जिससे आप घर में आसानी से उनके उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुंती जो पाठ है आपका आपको उसके बाद उससे प्रश्न लिखो। तो पहला प्रश्न होगा कुंती कौन थी? Good afternoon, sir. ठीक है, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। इस उत्तर में भी आपको सब लोग अपना अब पेन नोटबुक ढूंढिए, लिखिए। प्रश्न है नंबर 2, महाराज पांडु की संख्या क्या है? महाराज पांडु की मृत्यु का क्या कारण? महाराज पांडु की मृत्यु का लिखा है। महाराज पांडु की मृत्यु का क्या कारण? क्या कारण? उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, दुर्योधन और उसके भाइयों का इससे द्वेष भाव बढ़ने लगा और क्यों? ठीक है, पांडव से दुर्योधन और उसके भाइयों का द्वेष भाव बढ़ने लगा और तो आपको इसमें लिखना है कि पांडव भाई भाई थे, अर्जुन भीम से भाई से भाई का और क्यों उसके बाद दुर्योधन ने इस प्रकार
ये दुर्योधन ने इस प्रकार के फूल को मार के हत्या किया। ठीक है, इसका भी हम आपको बताना है। इस प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 5 है द्रोणाचार्य राजा द्रुपद से लड़ना नहीं कौन थे ये राजा द्रुपद से बदला क्यों लेना चाहते थे। तो राजा द्रुपद से बदला नहीं करते हैं। इसका भी तो हमें आपको पढ़ेगा। प्रश्न नंबर 7 के लिए द्रोणाचार्य राजा द्रुपद से किसका घटना किया। द्रोणाचार्य राजा से किस प्रकार बदला लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है नंबर 7 अर्जुन को करने की अर्जुन को कर ले क्यों ठीक है। उसके बाद अंतिम प्रश्न है आपका 8वां और अंतिम प्रश्न प्रश्न नंबर 8 प्रश्न नंबर 8 है परशुराम ने कर्ण को क्यों साफ किया क्यों ठीक है। बच्चों ये है आपके प्रश्न और इन प्रश्नों को एक बार करके थोड़ी देर में कहीं आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको ध्यान से लिख लेंगे। पहला प्रश्न है उनकी दौड़ की इनका नाम उनकी क्यों पड़ा। पहला प्रश्न। दूसरा है महाराज पांडु की मृत्यु का क्या कारण है। महाराज पांडु की मृत्यु का। तीसरा किस पांडव ने दुर्योधन और उसके भाइयों का द्वेष भाव। चौथा है दुर्योधन ने किस प्रकार से भीम को मारने का बंधन। पांचवा है द्रोणाचार्य और वे राजा द्रुपद से बदला द्रोणाचार्य ने कहा द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद से किस प्रकार बदला है। सातवां प्रश्न कर्ण कौन था। अर्जुन को कर्ण ने क्यों की। ये आपका सातवां प्रश्न। और आठवां प्रश्न परशुराम ने कर्ण को क्यों शाप दिया।
ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर अब लिखेंगे अपने आप से। ठीक है, प्रश्न मैंने बता दिया, उत्तर आपको स्वयं लिखना है। तो आप इन प्रश्नों को लिख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो में आपको भेजूंगा। ठीक है, इसको मैं रिकॉर्ड यस सर। है, तो वीडियो को रिकॉर्ड नहीं ले रहा हूँ, वीडियो देखूंगा, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब इन प्रश्नों के उत्तर समझ लीजिए। ठीक है, तो यस सर। पहला प्रश्न का जो उत्तर होगा, कुंती कौन थी? ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार से है। अगर आप बुक लिए हो तो आप निकाल भी सकते हैं, तो अगर आप बुक में देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये है आपका पेज नंबर 9-10 है ना, 5वां पाठ पेज नंबर 10 में। और इसमें पहले प्रश्न का उत्तर है कि यदुवंश के राजा जो सूरसेन थे, यदुवंश के जो राजा थे सूरसेन, यानी कृष्ण के दादा, उनकी उनकी पुत्र उनकी पुत्री किनकी? सूरसेन थी। लेकिन सूरसेन ने अपनी पुत्री का नाम कुंती नहीं रखा, रखा था प्रथा। क्या रखा था? प्रथा। लेकिन सूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को कहा था, यदि मेरी पुत्री होगी तो वो मैं आपको दे दूंगा, आप उसको अपनी पुत्री समझ करके उसका पालन पोषण कीजिएगा। तो सूरसेन के फुफेरे भाई ने, यानी जिनका नाम कुंती भोज था, वो प्रथा को अपने साथ ले गए, उसका पालन पोषण किया। तो प्रथा का पालन पोषण किया कुंती भोज ने, इसीलिए इनका नाम कुंती पड़ गया। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, कुंती सूरसेन की पुत्री थी, क्योंकि श्री कृष्ण के पितामह थे सूरसेन। इस प्रकार से कुंती श्री कृष्ण की बुआ भी हुई, और इनका नाम कुंती इसलिए पड़ा क्योंकि इनका पालन पोषण कुंती भोज ने किया था। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा, महाराज पांडु की मृत्यु का क्या कारण था? तो आप जानते हैं, कुंती का बाद में विवाह पांडु से हुआ था। पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो एक बार पांडु ने वन में एक मृग और मृगी को मार दिया था, और सच में वो मृग और मृगी नहीं थे, एक साधु और उनकी पत्नी साध्वी थी। तो उनको मार दिया, तो साधु बड़ा क्रोधित हो गया, मरते वक्त उसने शाप दिया था कि तुम जब भी अपनी पत्नी के साथ रहोगे मेरी तरह, तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो बाद में पांडु वन को चले आए, साथ उनकी पत्नी भी चली आई, और एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ, मातृ के साथ बैठे थे, तो उस शाप का असर हुआ और पांडु की मृत्यु हो गई, क्योंकि एक साधु ने पांडु को शाप दिया था, उस शाप के कारण पांडु की मृत्यु हो गई। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा, किस पांडव से दुर्योधन और उसके भाइयों का द्वेष भाव बढ़ने लगा? तो ये भीम से बढ़ने लगा था। किससे बढ़ने लगा था? भीम से। अब भीम वाले चित्र में मिल जाएगा, क्योंकि भीम दुर्योधन और उसके भाइयों को बहुत परेशान करता था, क्योंकि भीम शरीर से सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था, और दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब परेशान करता था, खूब मारता था। यद्यपि भीम के मन में किसी मैल नहीं था, लेकिन अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाता था, और दुर्योधन और उसके भाइयों को परेशान करता था, और इसी वजह से दुर्योधन और उसके भाइयों का द्वेष भीम के प्रति बढ़ने लगा। फिर चौथा प्रश्न है, दुर्योधन ने किस प्रकार से भीम को मारने का प्रबंध किया? तो दुर्योधन ने क्या किया कि एक बार बड़ी धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया, यानी कहा चलो आज हम तैराकी के काम करते हैं, नदी में खूब खेलेंगे और खाएंगे, यानी पिकनिक मनाएंगे। पांडवों को और स्वयं को सबको लेके गया, और धोखे से वहां पर उसने भीम को खीर में जहर खिला दिया, क्योंकि भीम खाने का बड़ा शौकीन था। तो उसी प्रयास में उसको जो है जहर खिला दिया दुर्योधन ने, और भीम को जब जहर का असर हुआ तो उसके हाथ पैर बांध करके उसे गंगा में फेंक दिया। लेकिन इसी प्रकार से सौभाग्य से भीम बच गया। तो ठीक है, आप इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि एक बार जो है जल क्रीड़ा का
उसी दौरान उसने खीर में जहर मिला करके दुर्योधन ने भीम को मार डालने का प्रबंध किया था। बाद में लताओं से बांध करके दुर्योधन ने फेंक दिया। तो बच्चों ये तो मैंने अभी बता दिया चार। अगर इन प्रश्नों में कहीं कोई समस्या है तो अभी आप पूछिए, फिर आगे बताता हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर आपने इतने ही क्वेश्चन कराए हैं? बस यही 8 क्वेश्चन ही होंगे। इन्हीं 8 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 2 करने होंगे। यस सर, थैंक यू सर। और सर सिलेबस कब बताएंगे? सिलेबस का वीडियो बेटा मैं भेज चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। वीडियो इसी आपके ग्रुप में पड़ा होगा, सिलेबस वाला वीडियो मैं भेज दिया। यस सर, भेज चुके हैं। हाँ, कोई वीडियो देखिएगा, उसी में कोई वीडियो होगा जिसमें सिलेबस का होगा, या पिछले यस सर, 3-4 दिन यस। का कोई 3-4 दिन का पुराना कोई वीडियो देखिएगा उसमें। यस सर, थैंक यू सर। अब हम 5वां प्रश्न देखते हैं। द्रोणाचार्य कौन थे? वे राजा द्रुपद से बदला क्यों लेना चाहते थे? तो जो द्रोणाचार्य थे ये महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। इसके पुत्र थे महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। और जब ये छोटे थे तो अपने पिता के ही आश्रम में पांचाल नरेश द्रुपद जो थे उनके साथ पढ़ा करते थे। लेकिन जब बड़े हुए तो द्रुपद राजा बन गए। तो एक बार द्रोणाचार्य से गाय मांगने गए तो द्रुपद ने उसको कह दिया कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों से कुत्ता नहीं रखता, क्योंकि तुम गरीब हो, मैं अमीर हूँ। तो इसी से द्रोणाचार्य का बड़ा अपमान हुआ था और वो द्रुपद से बदला लेना चाहता। उम्मीद है प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद 6वां प्रश्न, द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद से क्या बदला लिया? तो द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद से बदला लेने के लिए कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी और बाद में दक्षिणा के रूप में द्रुपद की कैद मांगी। और फलस्वरूप अर्जुन ने द्रुपद से युद्ध किया और द्रुपद को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो फिर द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा कि अब मैं तुम्हारा राज्य आधा मैं ले लेता हूँ और आधा तुझे देता हूँ। इस प्रकार से अब आधे राज्य के मालिक तुम हो गए और आधे राज्य का मालिक मैं हो गया। तो अब हम बराबर बराबर के मालिक हो गए। इस प्रकार से अब तुम्हारी और हमारी मित्रता हो सकती है। इस प्रकार से द्रोणाचार्य ने द्रुपद से बदला लिया। अब बदला क्यों लेना पड़ा? क्योंकि द्रुपद ने पहले द्रोणाचार्य का अपनी सभा में अपमान किया था, ये कहते तुम गरीब हो और तेरी मित्रता के योग्य नहीं। और प्रश्न नंबर 7, कर्ण कौन था? तो आपको मैं बताऊं कि कर्ण जो है कुंती का ही पुत्र था। यदि कुंती का पुत्र तब था कि कुंती का विवाह नहीं हुआ था, तब सूर्यदेव की कृपा से कर्ण पैदा हुआ था। और कुंती ने लोक लाज के डर से उसे नदी में बहा दिया था। बाद में एक सारथी, जिसको सूत कहते हैं, उसने कर्ण का पालन पोषण किया था और उस सूत की पत्नी राधा ने कर्ण को अच्छी तरीके से बड़ा किया। ये तो हो गया कर्ण का परिचय, है ना। कर्ण था वास्तव में कोटि पुत्र, लेकिन उसका पालन पोषण एक सारथी अर्थात सूत ने किया था। उसकी माँ जो है राधा थी, यानी पालन पोषण करने वाली और जन्म देने वाली कोटि। और अर्जुन को कर्ण ने क्यों चुनौती दी? क्योंकि कर्ण भी बहुत बड़ा धनुर्धारी था और अर्जुन भी बहुत बड़ा धनुर्धारी था। द्रोणाचार्य और अर्जुन अपने आप को सबसे बड़ा धनुर्धारी समझते थे, यानी अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धारी द्रोणाचार्य समझते थे और अर्जुन भी समझता था। लेकिन कर्ण को लगता था कि वह अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी है, इसीलिए उसने अर्जुन को चुनौती दी कि धनुर्विद्या में तुम मुझसे मुकाबला करो, क्योंकि तुम मुझसे बड़े धनुषधारी नहीं। ठीक है, इसलिए चुनौती दी। और प्रश्न नंबर 8वां है, परशुराम ने कर्ण को क्यों शामिल किया? तो परशुराम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं किसी क्षत्रिय को या किसी अन्य जाति वाले को कोई विद्या नहीं दूंगा, मैं केवल ब्राह्मणों को विद्या दूंगा। परशुराम ब्राह्मण थे, लेकिन कर्ण परशुराम के पास गया और कहा कि महाराज मुनिवर, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, आप मुझे विद्या दीजिए। तो कर्ण को ब्राह्मण समझ करके परशुराम ने विद्या दी। लेकिन जब विद्या पूरी हो गई तो एक घटना घट गई,
इसमें कर्ण एक बार बैठा था तो कर्ण की जान को स्थिर रख करके परशुराम आराम करने लगे। उसी दौरान जब कीड़ा आया, उस कीड़े ने कर्ण की जान को काट दिया, लेकिन कर्ण ने अपनी जान नहीं हिलाई, कहीं मुझे भी न पड़ जाए। लेकिन जब कीड़ा जान के आर पार हो गया और उससे खून निकलने लगा, तो वो खून जब परशुराम को लगा तो उछल करके बैठ गए और देखा कि इसकी जान तो खून से लथपथ है। पूरा कारण जानने के बाद उन्होंने समझ गए, परशुराम समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण के इतना कार्य नहीं होता। कीड़ा काट रहा था कि मुझे जगा देता अगर ब्राह्मण होता, तो ब्राह्मण नहीं है तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय इतना कार्य होता है कि मुझे ये सब हो जाए, इसलिए जान नहीं हिलाई। और परशुराम समझ गए कि ये क्षत्रिय है और उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया कि आज तक तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है तो वह विद्या तब भूल जाओगे जब सबसे ज्यादा आपको विद्या की आवश्यकता होगी, अर्थात तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी यही विद्या। और हुआ भी वही, जब अर्जुन से परशुराम का युद्ध, अर्जुन से कर्ण का युद्ध हो रहा था, तो कर्ण अंतिम समय में अपनी सारी विद्या भूल गया था और अर्जुन के हाथों मारा गया। तो बच्चों ये तो हो गए प्रश्नों के उत्तर। अब आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप बताइए, कोई चीज पूछना है तो पूछ लीजिए। सर प्रश्न नंबर 6 का उत्तर एक बार फिर बता दीजिए। प्रश्न नंबर 6, द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद से किस प्रकार बदला लिया? तो जैसा कि आपको पता है, द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे और उनको धनुर्विद्या विद्या सिखाई। तो जब धनुर्विद्या विद्या सिखा करके या दूसरी विद्या युद्ध विद्या सिखाने के बाद जब पांडव और कौरव दक्षिणा देना चाहते थे, तो द्रोणाचार्य ने कहा दक्षिणा में यानी फीस के रूप में मुझे राजा द्रुपद की कैद चाहिए। तो फिर अर्जुन गया और राजा द्रुपद से युद्ध किया और द्रुपद को कैद करके द्रोणाचार्य के पैरों में डाल दिया। और द्रुपद से इस प्रकार द्रोणाचार्य ने बदला ले लिया और द्रुपद का आधा राज्य ले करके और उसे छोड़ दिया और कहा कि अब आधे राज्य के मालिक तुम हो और आधे राज्य का मालिक मैं। ठीक है, इस प्रकार से द्रुपद को कैद करवा लेना ही द्रोणाचार्य का बदला माना जा सकता है। और कुछ पूछना किसी को? तो आप लोग इस पाठ के प्रश्नों को ठीक से लिख लीजिएगा और इनमें से कोई 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और उन 3 में से आपको 2 करना होगा। ठीक है, तो यही आपका सिलेबस है, और अगर कोई समस्या हो तो आप लोग मुझसे बात वाली क्लास में पूछ लीजिएगा। अब परसों हम आपको व्याकरण का पद निबंध इत्यादि का रिवीजन करवाएंगे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अब हम इसको समाप्त करते हैं। बाय एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर।